बदल गया है पंजाब में निजाम, क्या राजस्थान में भी बदलाव होगा? यह चर्चा इसलिए हो रही है कि जिस तरह से पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अपने पद से हटाए गए हैं, हर कोई चौंक गया है। कांग्रेस आलाकमान ने इस बार चौंका दिया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस आलाकमान नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं है। जिस तरह से क्षत्रप सिर उठा रहे थे, गांधी परिवार ने संदेश दिया है कि हमारी पार्टी है, हमें आंख दिखाओगे तो हम घर बैठा देंगे। राजस्थान में चर्चा इसलिए हो रही है कि कहा जा रहा है कि 17 सितंबर को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच 4.5 घंटे की मुलाकात हुई है। 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक दोनों नेता आपस में चर्चा करते रहे हैं, यह दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं। देखिए, यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब में अभी अभी बदलाव हुआ है, वरना गांधी परिवार और सचिन पायलट की एक नज़दीकी है। चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, सचिन पायलट हमेशा से गांधी परिवार के नज़दीकी रहे हैं। बीच में कुछ नेताओं ने मतभेद पैदा कर दिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से गांधी परिवार लगातार संदेश दे रहा है, सचिन पायलट के लिए एक अच्छी भूमिका तलाशी जा रही है। और जिस तरह से लगातार अजय माकन की आप भाषा देखें, अजय माकन लगातार एक संदेश देने की, आदेश देने के लहजे में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझाते रहे हैं। निश्चित रूप से यह संदेश गया है कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान के मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, क्योंकि अजय माकन ने आखिर क्यों कहा था मैं ही दिल्ली हूँ, यानी कांग्रेस आलाकमान ने कोई संदेश देकर भेजा था। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीमार हैं, इसलिए बदलाव नहीं हो रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि फिलहाल राजस्थान में जो बदलाव होने जा रहे हैं वह मंत्रिमंडल तक सीमित हैं, लेकिन पंजाब चुनाव के बाद सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। देखिए, मौजूदा जो मंत्री हैं उनकी मजबूरी है यह कहना कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हम दोबारा सत्ता में लौटेंगे, मगर पिछले 2 बार में ऐसा हुआ नहीं है और आगे ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह बात कांग्रेस आलाकमान के पास है, फीडबैक है। पंजाब के मामले में भी जिस तरह से अमरिंदर सिंह के लिए एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और बीजेपी से लेकर दूसरी सभी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ एक दुखी होने का माहौल बना रही है कि बताइए, अमरिंदर सिंह जैसे महान नेता को हटा दिया गया। अमरिंदर सिंह को 2 बार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है। अब उनकी उम्र 80 साल की होने जा रही है, उसके बावजूद वह बने रहना चाहते हैं मुख्यमंत्री और आगे भी बने रहना चाहते हैं। यह कौन सा न्याय है? आगे आने वाले लोगों को मौका देना होगा। देखिए, अगर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति में नहीं आते बाहर से, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई चुनौती नहीं देता और वही हाल होता पंजाब का भी जो कांग्रेस के साथ दूसरे राज्यों में हुआ है। कोई दूसरी पंक्ति का नेता तैयार ही नहीं होता। कमोबेश यही स्थिति राजस्थान में सचिन पायलट के लिए है। सचिन पायलट जिस तरह से आए हैं उसके बाद एक माहौल बदला है। सचिन पायलट ही हैं जो एक चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को और विकल्प के रूप में खुद को सामने रख रहे हैं। इसलिए इस तरह का एक माहौल बना है कि कांग्रेस नई पीढ़ी के नेता के तरफ भी देख सकती है। अब इस तरह की बातें कही जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू तो बाहर से आए हैं, बीजेपी से आए हैं और उन्हें इतना भाव दिया जा रहा है। क्या सिद्धारमैया जनता पार्टी से आकर कांग्रेस को सत्ता नहीं दिलाए थे? उसके पहले क्या माहौल था वहाँ पर कर्नाटक में? कर्नाटक में हालात यह बन गए थे कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कभी वहाँ पर सत्ता में आएगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बाहर से आने वाले लोग कांग्रेस में सत्ता नहीं दिला सकते हैं। जो भी कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, सिद्धू के तो पिताजी कांग्रेस के पार्टी के नेता रहे हैं, अगर वह घर वापसी किए हैं तो कांग्रेसियों को स्वागत करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के माहौल, अब देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी, क्योंकि अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है इसलिए ओएसडी कहा जा सकता है, इस्तीफा देने वाले ओएसडी लोकेश शर्मा ने जिस तरह से लिखा कि बाढ़ ही खेत को खा जाए तो कौन बचाए, इससे बड़ा हमला कांग्रेस आलाकमान पर कोई हो नहीं सकता है। हालांकि उन्होंने सफाई में लिखा है कि मैं इस तरह की शेरो शायरी लिखते रहता हूँ, इसलिए इसे
गलत तरीके से नहीं देखा जाए, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, इसे किस तरह से देखना है पब्लिक को आता है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि उन्हें लगा कि मामला गड़बड़ हो गया है, इसलिए इस्तीफ़ा लिया गया है। लेकिन यह दिखाता है कि पुरानी पीढ़ी के नेताओं में किस तरह से अमरिंदर सिंह के मामले को लेकर एक गुस्सा है। डर इस बात को लेकर है कि कांग्रेस कहीं कुल्हाड़ी पर पैर न मार ले, क्योंकि पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत से आगे निकल चुकी है कांग्रेस। जिस तरह के नेता खोज कर ले आती है विकल्प के रूप में, उसे डर लगता है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की जगह के रोसैया को लेकर आए थे, उस रोसैया ने कांग्रेस को हमेशा से सैया पर डाल दिया। इसी तरह के हालात पहले भी रहे हैं। ऐसे नमूने कांग्रेस के नेता खोज लाते हैं जो सत्ता दिलवा नहीं पाते हैं। तो विकल्प के रूप में उन्हीं लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिनके पब्लिक के बीच एक अच्छी इमेज है, तभी कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। और फिलहाल इस 4.5 घंटे की मुलाकात को लेकर कांग्रेस में चर्चा इसलिए है कि पंजाब में बदलाव हुआ है। राहुल गांधी बैठकर अगर 4.5 घंटा सचिन पायलट के साथ चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को नई दिशा में ले जाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। और सचिन पायलट के अलावा कोई बड़ा जनाधार वाला नेता, युवा नेता बचा नहीं है जिसके साथ राहुल गांधी बैठकर कांग्रेस के भविष्य के बारे में चर्चा कर पाएँ। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता हैं अभी भी, लेकिन यही 2-4 नेता बचे हैं जिनके ऊपर गांधी परिवार भरोसा कर आगे बढ़ सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो कांग्रेस का दूसरा गुट है, ऐसा लग रहा है कि बेचैनी में है। बेचैनी इस कदर है कि अपने ही नेता सचिन पायलट के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। यह कांग्रेस के लिए कम से कम बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और पंजाब के बदलाव के बाद अब सबको इंतजार है कि कांग्रेस आलाकमान किस राज्य पर अपना फोकस करने जा रहा है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।